गुरु तत्व है, तो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, और वो जब होगा जब भगवत कृपा होगी, तब वो गुरु कृपा हमारे पास आएगी। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये एक Q&A वीडियो है। लास्ट 2 वीक में मैं Q&A वीडियो रिलीज नहीं कर पाई, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाई, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी हो गया था। ऑलराइट, सो यहाँ मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। यहाँ पे जिन भी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है मैं पहले ही बता दूँ, ज़्यादातर स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं, सो आप उस हिसाब से इस वीडियो को देखिएगा। Alright, but before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, सवाल पूछते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. Thank you so much. So first question is about the course. किसी ने पूछा है कि क्या ये कोर्स जो मैं प्रोवाइड करती हूँ उसमें उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प हो सकती है। सी, जैसा मैं हमेशा बात करती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आप अपने इमोशंस को समझें, खुद को समझें। एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी क्या है? खुद को समझना, खुद में लौटना, खुद को जानना। और जो हम कोर्स करते हैं, हम 1 महीने 2 महीने में आप बहुत कुछ रियलाइजेशंस आपको अपने बारे में, लोगों के बारे में होने लगती हैं। ठीक है, वो इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स हैं जो मैं बताती हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे आपके इमोशनल वेलनेस में पहले, और फिर साथ ही साथ स्पिरिचुअल वेलनेस में। जैसा कि मैंने बताया है कि हम उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग एंड सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं ना कहीं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके और सारी डिटेल्स ले सकते हैं टीम से। ऑलराइट, बट यस, जो सवाल है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। खुद को समझने में हेल्प करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, आपके अगर रिलेशनशिप्स में कुछ पैटर्न्स चले आ रहे हैं, अगर आपकी मनी में, करियर में कुछ ऐसे पैटर्न्स चले आ रहे हैं, जो कुछ काम बहुत टाइम से अटके हुए हैं, वो हो ही नहीं रहे। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो चीज़ नहीं हो रही होती। 4 साल 5 साल काफ़ी टाइम लग जाता है, बट वो नहीं हो रहा होता। सो कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी स्टक होती है। ठीक है, और जैसा मैं बात करती हूँ, फर्स्ट मंथ इज ऑल अबाउट क्लिनजिंग। जब आप उस प्रोसेस से जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं। जैसा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक पोस्ट भी डाली थी कि मेरे क्लाइंट्स के जो रिव्यूज़ थे, फर्स्ट मंथ के बाद हम एक फीडबैक लेते हैं कि अच्छा क्या चेंजेस आए। ठीक है, वो हमारे रिकॉर्ड के लिए भी है और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि हाँ, क्या चेंजेस मेरे अंदर आए, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, रिलेशनशिप में हो आपके, आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हो अब अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, आप अपने काम में कैसे हो, क्या कुछ ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू आपने देखा है अपने करियर में या कोई और चीज़ में। सो उनके साथ यही हुआ कि 4-5 साल से वो कुछ कोशिश कर रही थी, एक आई थिंक रजिस्ट्रेशन का अपने कंपनी के लिए, एंड वो 2nd मंथ के फर्स्ट सेशन में कुछ ऐसी टेक्निक थी जिसके बाद वो चीज़ हो गई। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसी चीज़ से हुआ, पर वो कहीं ना कहीं एक उस चीज़ ने, इन सब प्रोसेसेस ने एक कैटलिस्ट का काम किया। ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी स्टक है, जब तक हम उसे रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इवन मेरे अपने खुद के भी, अपनी लाइफ के भी। ऑलराइट, सो अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ब्लॉक फील कर रहे हैं या एक ही जैसे पैटर्न्स नोटिस करते आ रहे हैं अपनी हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, कहीं भी, सो दिस कोर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली। ऑलराइट, इसकी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गुरु।
तो बहुत लोगों का सवाल है कि जैसा मैं कई बार वीडियोस में बोल देती हूँ कि आप खुद, आपके गुरु खुद आपको ढूंढेंगे, वो खुद आप तक पहुंचेंगे। तो लोगों का सवाल है कि वो कैसे होगा, कैसे हम उसके लिए तैयार हों, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हम किस गुरु से जुड़े, कहाँ से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें, ठीक। तो पहली चीज यहाँ पे समझने वाली है कि जो गुरु हैं आपके, जैसा मैं कहती हूँ कि हम सभी के एक स्पिरिचुअल गुरु निर्धारित हैं, हम सभी के, ठीक है। अब हम उनसे मिलेंगे कब, वो दीक्षा हमें कब मिलेगी, वो एनर्जी कब हमारे साथ होगी, वो हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करता है कि हम इस लाइफ में उस चीज को चुन के आए हैं कि नहीं, उस स्पिरिचुअल जर्नी को, ठीक है। अगर आप ऐसा चाह रहे हो, एक वो चाह भी जग गई है आपकी, ठीक है, तो हो सकता है कि या तो इस जन्म में या अगले जन्म में आपके साथ वो आपका साक्षात्कार हो जाए अपने गुरु से। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, कभी कभार लोग बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करते हैं कि यहाँ भी जाके हाथ जोड़ रहे हैं, वहां भी जाके हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, कि वो विश्वास नहीं बन पा रहा कि हाँ अब मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ से कहीं नहीं हिलना है, जब तक वो ना मिल जाए तब तक जितने लोगों को, जिनको भी आप सुन सकते हैं आप सुने। एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉलो उसी को करना जो एक सिद्ध गुरु, जो एनलाइटन्ड मास्टर हो। ऐसे नहीं कि कोई मेडिटेशन सिखा रहा है और हम उसको बोल दें कि आप ये, मैंने इनको गुरु बना लिया। वो आपके कोच हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर हो सकते हैं, पर वो आपके गुरु अगर हम गुरु शब्द को समझें तो उसका मतलब है कि जो अंधकार को मिटा दे, जो आपके भीतर अंधकार है। वो भजन भी है ना कि ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, जो मेरे भीतर जो अंधकार है उसको मिटाओ। और वो कोई सिद्ध गुरु ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम जितनों को सुन सकते हैं हम सुने, पर हम ऐसे ही किसी को भी आज इनको गुरु कह दिया, आज उनको गुरु कह दिया, ये ना करें। क्योंकि हम उससे क्या हो रहा है, आप उस गुरु शब्द की जो वैल्यू है उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने कुछ, एक दो लोगों ने मुझे भी यहाँ पे कमेंट में लिखा था कि क्या वो मुझे गुरु बना सकते हैं। जी, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ अभी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं आई एम योर फ्रेंड, मैं आपको हेल्प करती हूँ चीज़ों को, लाइफ के बारे में, इमोशंस के बारे में समझने में। बट अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, रियल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है तो वो उसके लिए एक आपको सिद्ध गुरु से जुड़ना होगा। और वो, जैसा मैं कहती हूँ कि वो जब ही होगा जब आप रेडी होगे। तो अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो। आप तैयारी वो मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, मेरे जैसे किसी और के साथ भी शुरू कर सकते हैं। वो तैयारी क्या है? खुद को समझना, इमोशनली हील होना शुरू होना, वो फॉरगिवनेस, वो एक्सेप्टेंस, वो अनकंडीशनल लव को लाना शुरू करना। जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार करना, और पहले खुद को भी आप जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार करना, ठीक है। रोज वो फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस जो बताई है उसको करना, ठीक है। बट हर किसी को एक, आज हम किसी को सुनने लग जाएं और हम कह दें यार मैंने इन्हें गुरु बना लिया, फिर हम 5 साल बाद किसी और को सुने, फिर हम कहें हमने इन्हें गुरु बना लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। वैसे भी गुरु हम सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सपोज किन्हीं लोगों के कोई गुरु हैं जो कि यहाँ नहीं है अभी, वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो दूसरे लोग उस चीज़ को जज करते हैं कि वो तो है ही नहीं, आप कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझना कि गुरु एक बॉडी है, यही बहुत अज्ञानता की बात है। गुरु एक तत्व है, गुरु तत्व है, तो उस कॉन्शियसनेस से जुड़ना है। और वो जब होगा, जब भगवत कृपा होगी, तब वो गुरु कृपा हमारे पास आएगी, ठीक है। जब हम, ये जो हमारा चक्रा है, अज्ञा चक्रा, वो गुरु तत्व है, ठीक है। जब कहते हैं ना कि ये जब खुलता है तब ज्ञान आता है,
कहते हैं ना, थर्ड आई खुलती है तो ज्ञान आता है। थर्ड आई मीन्स ज्ञान। अब एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, अब चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है। पर उस तक पहुंचने के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। हम लोगों को, हम अच्छे लोगों को सुनते रहे, हम सत्संग सुनते रहे, हम नाम जप करते हैं, जो भी हमारे रूटीन्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको करते रहो। अपना कर्मा अच्छा बना के चलो, उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। ठीक है। पर इस एंजाइटी वाली फीलिंग में भी नहीं रहो कि इधर उधर भागते ही रहो कि कौन है, किसको बना लूं, कहाँ चला जाऊं। वो जिस दिन होगा वो अपने आप ही होगा। मैं अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ आप सभी के साथ, अभी यहाँ नहीं, फिर कभी। वो जब होगा वो अपने आप होगा। आप जिनको सोच भी रहे होगे शायद वही, या शायद कोई और जिनको आप जानते भी नहीं होगे, कभी सुना भी नहीं होगा, जिनको शायद वो, तो उन्हें जब आना होगा वो आएंगे। ठीक है। हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सब, जैसा मैंने बोला, हम सभी के ऑलरेडी निर्धारित हैं। आप एनर्जेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ज्ञान दें, मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं। आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको हेल्प करेंगे इस चीज में। ठीक है। गाइड्स और एंजल्स की बात हम पहले कर चुके हैं। गार्डियन एंजल्स हम सभी के हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हम सभी के हैं, हमारी एक स्पिरिचुअल टीम हम सभी की है। ठीक है। हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के लिए कोई ऐसा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन से ही कनेक्ट करना है, बस मन से एकदम शांत बैठना है और कनेक्ट करना है, जैसे हम अपने भगवान से कनेक्ट करते हैं वैसे ही। ठीक है। दीज आर आवर लाइट बीइंग्स जो हमेशा वो अनकंडीशनल लव के साथ आपको हेल्प करने के लिए आतुर हैं कि हमें बुलाओ तो सही, हम हेल्प करेंगे आपकी। हमें बुलाओ, तुम रेडी तो हो हील होने के लिए, हम हील करेंगे तुम्हें। तुम रेडी हो ज्ञान लेने के लिए, हम ज्ञान देंगे तुम्हें। तुम रेडी हो अपने काम को करने के लिए, हम वो अपॉर्चुनिटीज, वो लोग तुम्हारे सामने लेके आएंगे। पर तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें अपने पर्पस को समझना है। ठीक है। इन सब चीजों पे मैं वैसे भी बहुत बात करती रही हूँ, आगे भी हम करते रहेंगे। किसी का यहाँ सवाल फूड को लेके है कि नॉनवेज और वेज खाने से और हमारी अगर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनका क्या इफेक्ट रहता है। एक फूड एंड फास्टिंग वाला वीडियो है, आप पूरा डिटेल में उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कोई भी फूड ऐसा जिसकी लोअर वाइब्रेशन है वो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए सही नहीं है, वो आपके लिए वैसे भी सही नहीं है। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेश खाओ, जितना फ्रेश खा सकते हो, दैट मीन्स फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फ्रेश, कुक्ड भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राण ऊर्जा है वो सबसे बेनिफिशियल है आपके लिए, सबसे ज्यादा। ठीक है। धीरे धीरे जैसे हम कहते हैं ना कि खाना सुबह का बना हुआ शाम को खाएंगे तो उसकी प्राण ऊर्जा अलग है, उसकी एनर्जी अलग है। और अब जब जैसे कहा जाता है कि खाना जब बनाए उसके विद इन 1 आवर में आप उसको खा लीजिए, दैट इज बेस्ट, वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है। अब रही बात, ये तो हम खाने की बात हो गई, अब रही बात नॉनवेज की। नॉनवेज क्या है? एक जानवर जिसको आपने, जो मर चुका है, उसका जो भी बॉडी पार्ट है, मीट है, जो भी है, आप उसको खा रहे हैं। ये जो चीज है, ये इसमें प्राण ऊर्जा तो इसकी निकल ही गई, क्योंकि प्राण होते हैं तभी हम जिंदा हैं, है ना। हमारे प्राण चल रहे हैं ना, तभी हम जिंदा हैं। जिस दिन प्राण रुक जाएंगे उस दिन ये बॉडी खत्म। उसी तरह से जिस भी एनिमल को आप खा रहे हैं उसकी प्राण ऊर्जा निकल चुकी है, तो आप जो आप खा रहे हैं दैट इज डेड। एक तरफ अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो सैलेड्स पे रहता हूँ, मैं बहुत फ्रूट्स खाता हूँ, और दूसरी तरफ आप नॉनवेज खा रहे हो, तो आप डेड फूड खा रहे हो उस टाइम पे। ठीक है। तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल डाउन है। और भी बहुत सारी चीजें इससे कनेक्टेड हैं, जैसे कि सपोज, जैसा मैं बताती हूँ कि इमोशन क्या है। जब हमने किसी चीज को मारा, मेरा ये हाथ है,
मैंने इसको ऐसे दबा लिया, तो एक ये इमोशन या एक जो जो भी मैंने फील किया उस टाइम पे, वो इसमें बस गया। मेमोरी, हर सेल की एक एक मेमोरी है ना। सो उसी तरह जब उस जानवर को, उस पशु को जब मारा गया, या जो जैसे भी उसका, अगर हम वो स्लॉटर हाउसेस में देखें कि क्या होता है, तो आप देख भी नहीं पाओगे, ठीक है, शायद उसके बाद खा भी ना पाओ। सो अगर वो चीज़, जो भी उनके साथ चीज़ें हुई, वो सारी उसमें स्टोर हो गई। सो एक तो वो डेड फूड है, और दूसरा आप उसको खा रहे हो तो वो जो प्रताड़ना वाला जो इमोशन है वो भी खा रहे हो साथ में। सो आप सोचो आप क्या खा रहे हो एक्चुअली में, ठीक है। सो वो चीज़ जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी, आपके प्राणमय कोश में जाएगी, और जो भी हर तरह से वो एनर्जी आपके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर चल रही हैं तो उनको इफेक्ट करने वाली है, ठीक है ना। तो तामसिक फूड यही है। तामसिक फूड जब भी हम जो छोड़ते हैं वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका एक नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ज़्यादा अनियन एंड जिंजर खाते हो तो उस दिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है। क्यों? उसकी एनर्जी ऐसी, वो डिस्टर्ब करेगा आपका दिमाग, वो दौड़ाएगा इधर उधर। और जितना आप सिंपल खाओगे उतना आप स्थिर रहोगे, उतना आप स्टिलनेस में रहोगे, शांत रहोगे। जैसे व्रत वाले दिन आप नोटिस करो, आप बहुत शांत होते। इसलिए नहीं क्योंकि नहीं खाया, इसलिए क्योंकि तामसिक कुछ नहीं खाया, इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं खाया है जो हमारे माइंड को वो दौड़ाएगा इधर उधर, स्थिर रखेगा। और फास्ट इसीलिए होता है, उपवास इसलिए होता है क्योंकि उस दिन मेडिटेशन करी जाती है। अब अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को, ठीक है। सो जब आप वो कर रहे हैं तो आपको ऐसा फूड खाना होता है जो आपके माइंड को थोड़ा स्टेबल रखे, इसलिए सात्विक फूड कहा जाता है। सो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप नॉनवेज खा रहे हैं और आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसको इफेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ कुछ गलत सही नहीं बता रही कि ये गलत है खाना या सही है खाना, मैं उसके पीछे का जो रीजन है वो समझा रही हूँ आपको कि वो इफेक्ट किस तरह से करेगा, ठीक है, वो आपकी एनर्जीज पे किस तरह से इफेक्ट करेगा, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। Alright. Now next question is masculine and feminine energy को कैसे स्टेबल किया जाए। इसके ऊपर हम आई थिंक वीडियो भी बना चुके हैं, और एक लास्ट वीडियो है जिसमें बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर मैंने बात करी है, और उसमें मैंने ये भी बात करी है कि हमारे इमोशंस कौन कौन से होते हैं, किस किस लेवल पे, क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। सो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें समझ आएगा कि अगर इस चक्रा में ये इमोशन है, अगर ये जो लोअर वाइब्रेशनल जो इमोशन है ये मेरी मैस्कुलिन डिस्टर्ब है या मेरी फेमिनिन डिस्टर्ब है। सवाल इनका ये था कि मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें लग रहा है कि उनके डिस्टर्ब है, और उसको ठीक कैसे किया जाए। एक्शन ओरिएंटेड बनिए, गो गेटर बनिए। सी, मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। और फीमेल एंड फेमिनिन एनर्जी क्या है? रिसेप्टिव मोड। सी, जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि वो एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सपोज एक फीमेल पूछ रही है, सो आप ये देखो क्या आप फेमिनिन में ज्यादा हो या मैस्कुलिन में ज्यादा हो। बैलेंस योर फेमिनिन एनर्जी उस टाइम पे। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही काम धाम छोड़ दो और बस बैठ जाओ, लेकिन आपको अपनी फेमिनिन को जो है बैलेंस करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो एक उस मोड में नहीं हो कि हाँ मैं उस केयर को लेने के लिए, उस लव को लेने के लिए, उन चीज़ों को मैं आराम से बैठी हूँ और मुझे चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ मिल जाए, उस मोड में नहीं हुआ, ठीक है। तो अपनी फेमिनिन को जागृत करो। ऐसे ही मैस्कुलिन क्या है कि कभी कभार होता है हम बहुत ही ज़्यादा आलस में, हम ज़्यादातर डिसीजन नहीं ले पाते, हम काम नहीं कर पाते, हम वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, हम प्लानिंग नहीं कर पाते। ये सब क्या है? मैस्कुलिन है, ठीक है। चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, वो डजंट मैटर। तो आप देखिए, आप छोटे छोटे कामों से शुरू करो। चाहे यही एक डिसीजन हो आज का कि आज मुझे क्या क्या करना है, मैं उसकी लिस्ट बना लेता हूँ क्या क्या करना है आज। ये भी तो एक एक्शन है ना, ये प्लानिंग में आता है, ठीक है। अगर हम फेमिनिन की बात करें तो आप अपना कितना ध्यान रख रहे हैं? क्या आप इस उसमें ही है कि भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं, घर भी संभाल रही हूँ मैं, बाहर का भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, सारी चीजें देख रही हूँ, सो मैं बहुत ज्यादा मैस्कुलिन में हूँ इस वक्त। सो फेमिनिन में कैसे आना है? सेल्फ लव,
अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी कुछ शॉपिंग करो, कुछ अच्छा खरीदो, कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी करो जिससे तुम वो, जैसे मैंने बताया था, वो फ्लो में आओ। वापस फ्लो में आना जरूरी है। वो कहां से आएगा? वो अपनी जो कला है उससे जुड़ के, ठीक है, किसी क्रिएटिविटी से जुड़ो, नेचर में जाओ, थोड़ा वो स्टेबिलिटी को लाने की कोशिश करो। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे था मदर हीलिंग के ऊपर कि मदर हीलिंग या मदर वुंड हीलिंग कैसे करें। सी, हमारा जो राइट साइड है वो हमारे फादर और ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनसे कनेक्टेड है, जो हमारा राइट है। एंड जो हमारा लेफ्ट है वो हमारी मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर्स, उनसे रिलेटेड है। अब यहाँ हमारी दादी और नानी भी आती हैं, यहाँ हमारे दादा और नाना और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स सब आते हैं, ठीक है। सो हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि कभी बैठ के अपने आप को फील करो, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ठीक है। सो आप बैठिए शांति से, आप इनहेल एक्सहेल वो करिए, थोड़ी देर मेडिटेटिव स्टेट में जाइए एंड देन अपने आप को देखिए कि आपकी कहाँ की एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब है, राइट या लेफ्ट। जिस भी साइड की है आपको वहाँ हीलिंग करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स वहाँ वो आपका मदर साइड है, फेमिनिन साइड है या मैस्कुलिन साइड है, कौन सा डिस्टर्ब है। दूसरी चीज़, मदर हीलिंग के लिए सबसे पहले तो आप अर्थ से जुड़े, ठीक है। सो गार्डनिंग करें, मिट्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करो, ठीक। जितनी भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं वो करने की कोशिश करो, ठीक। दूसरी चीज़, आपका अपनी मदर के साथ या कोई भी आपकी लाइफ में अगर मदरली फिगर हैं उनके साथ क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को अगर वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। और सबसे पहले जो हम एक प्रैक्टिस में करवाते भी हैं कि सबसे पहले वो फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस जो मैंने बताई है कि आप उस इंसान को सामने लाइए और उनसे जो भी कोई इवेंट है ऐसा जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी है या मेरा कुछ उनसे एक वो इशू है उसको सॉल्व करना है या उन्हें बताना है कि ऐसा उन्होंने किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो उनको सामने लाके वो सारी बात बोले एंड देन उसके बाद उन्हें माफ़ करें और माफ़ी मांगे भी, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है सबसे पहले आप अपनी मदर के साथ ही करें, ठीक। और भी कोई मदरली फिगर हो आप उनके साथ भी कर सकते हैं, बट अपनी मदर के साथ, क्योंकि वहाँ कनेक्शन आपका सबसे ज़्यादा है। दैट इज़ जो मैं बोलती हूँ कि सोल फैमिली है हमारी वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन ही अपनी मदर के साथ है। और हम बहुत ज़्यादा वुंड्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, पास्ट लाइफ के भी और शायद इस लाइफ के भी, ठीक है। छोटी छोटी बातों में हम नाराज़ हो गए, वो एनर्जी स्टक है, वहाँ से इमोशन निकला नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो एनर्जी स्टक है। अब उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। मुझे नहीं पता आपने ये सवाल एग्जैक्टली किस लिए पूछा है मदर वुंड हीलिंग का, बट एक मैंने ये कुछ जनरल चीज़ें बताई हैं। एक तो मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करो, ठीक है। वाटर थेरेपीज हो सकती हैं, वाटर थेरेपीज करिए। दूसरा, आपके लाइफ में जो मदरली फिगर हैं उनके साथ कनेक्शन बनाइए अपना अच्छा। और दूसरा, खुद से उन्हें फॉरगिव करने की कोशिश करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है आपने कहीं गलत किया है तो वो माफ़ी आपको मांगनी भी है, ठीक। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बन सकती है। सो अगर आपको अपने सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिला है, दैट मीन्स उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।